अस्सलाम वालेकुम। एक सहाबी आया कि या रसूल अल्लाह, मेरे रिज़्क में बड़ी तंगी है, मैं फ़ाक़ों से नाढाल हो चुका हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि 2 वक़्त की रोटी खा सकूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे कोई विर्द बताइए जिससे मेरी तंगी ख़त्म हो सके। या रसूल अल्लाह, इतनी मुश्किल हो चुकी है कि मेरे घर में फ़ाक़े पड़ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ तो मेरा दिल तड़प जाता है, बहुत शान हो जाता हूँ या रसूल अल्लाह कि मैं अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी नहीं खिला पा रहा। मुझे कोई विर्द बताइए। अगर हम आज ये देखें ना कि इतने ज़्यादा विर्द हैं, इतने ज़्यादा वज़ाइफ़ हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मोटी मोटी किताबें हैं, लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो आप ये कीजिए कि जो मासूमीन हमारे छोटे छोटे काम हमें बता दे गए हैं, हम उन पे तो अमल करें। वो बातें तो हमें करनी चाहिए ना कि जो मासूमीन फरमा गए कि हम घर बैठे छोटे छोटे काम हम अंजाम दे के किस तरह अपने रिस्क में इजाफ़ा कर सकते हैं, किस तरह अपने घर से परेशानियों ख़त्म कर सकते हैं। तो कुर्बान जाऊँ मैं या रसूल अल्लाह आप पर, आपकी रहमतों पर कि आपने इतने आसान रास्ते हमको बता दिए। आज अगर हम नहीं कर रहे तो हमारी ख़ुद की लापरवाही है ना। फिर हम कहते हैं हमारे घर में मुश्किलें आ गई, हमारे रिस्क में इजाफ़ा नहीं हो रहा। तो आया किस तरह हमारे रिस्क में इजाफ़ा हो जब हम जो छोटे छोटे घरों में वाले काम भी नहीं कर सकते। तो जो हमारे मासूमिन फरमा गए हैं वो करो और मेरी बात सुनो, इस पे अमल करो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, हमारे नबी पाक फरमा गए हैं। अगर मेरी बात हो तो चाहे ना मानो, मैं वही बताती हूँ जो फरमाने मासूम हैं, जो मासूम कह गए हैं। क्योंकि मासूम जो कह गए हैं वो बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है। जो खुदा का फरमान वही मासूम का फरमान। इसलिए जो मासूम फरमा गए उन पे अमल करो और यकीन रख के अमल करो। खुदावंद आला इरशाद फरमाते हैं कि वो दुआ जिस दुआ में मासूमीन का वास्ता दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वो दुआ जो है कबूल ना करूं। हर वो दुआ कबूल होती है जिसमें मासूमीन का वास्ता दिया जाता है, लेकिन हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, हमें वो सलीका होना चाहिए मांगने का कि हम किस तरह खुदा ताला से मांगें। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता देख के मांगे, ज़रूर मिलेगा। तो सहाबी ने मौला से पूछा, मौला मुझे कोई विर्द बताइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बावज़ू रहा कर, कोशिश कर कि वज़ू की हालत में रह। कितना प्यारा मासूम का फरमान है ना। इससे हमें ना कुछ पढ़ना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ़ ये कि वज़ू की हालत में रह। और एक बात कि वज़ू की हालत में रहने से हमारे क्या क्या हमें इनसे आसानियाँ हो सकती हैं, हमारे जो अमाल है वो कितने अच्छे हो सकते हैं। हम टाइम पे नमाज़ पढ़ सकते हैं कि हमारा वज़ू है, हम फटाफट नमाज़ पढ़ लें, हमें दोबारा वज़ू करना नहीं पड़ेगा, ठंडा पानी नहीं लगेगा। एक दफ़ा वज़ू में रहोगे तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। वज़ू की हालत में ही नमाज़ पढ़ोगे, अच्छे काम करोगे, बुराई से बचने की कोशिश करोगे। अगर बुराई की तरफ जाने भी लगोगे तो सोचोगे कि हमारा तो वज़ू है, हमारा वज़ू टूट जाएगा। हमने अपना वज़ू ख़राब नहीं करना। दुनिया के जो हालात चल रहे हैं हम उन हालातों से बच जाएंगे कि जो मौसीकी आम हो चुकी है, हम इन चीज़ों से बच जाएंगे। शैतान हमसे दूर भागेगा। वज़ू की हालत में अगर हम रहेंगे हमारे रिस्क में इजाफ़ा होगा। तो प्लीज़ मेरी इन बातों पे अमल कीजिए, क्योंकि ये मासूमीन के फरमान हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।